Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discussing cracking of petroleum. As you know, this is the 7th chapter of the second year organic chemistry और इसमें ये प्रोसेस है और क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं और इसके जो बेनिफिट होंगे वो भी आगे हम देखेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन आर ब्रोकन डाउन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। हायर हाइड्रोकार्बन का मोस्टली वॉल्यूम भी हाई होता है, आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं, ये भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई वॉल्यूम are converted into lower hydrocarbon having low boiling point is called cracking। अब क्रैकिंग की पहले हम डेफिनेशन कहते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल हम देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, C16H34। ये हमारे पास वैसे जब टाइम से हायर होता है हम इसको डिकाडिकेन कह देते हैं कि ये हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है डिकाडिकेन, या इसको हम हाई हाइड्रोकार्बन है। इसको जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, मोस्टली जो है हमारे पास इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस होता है। 700 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होगा और इसको हीट भी करेंगे, इसको सप्लाई करेंगे हीट। तो क्या होगा कि ये प्रोसेस जो होगा हाई हाइड्रोकार्बन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोअर हाइड्रोकार्बन में। तो एक हमारे पास जो हासिल होगा वो होगा हेप्टेन C7H16 प्लस हमारे पास क्या होगा एक जो है अल्कीन और साथ हमारे पास अल्कीन हासिल होंगे। इसमें हमारे पास एक प्रोपीन हासिल हो जाएगी CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहेंगे प्रोपीन, ठीक है। और साथ हमारे पास जो है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके 3 मॉलिक्यूल हमें हासिल हो गए। और ये देखेंगे जिसमें हमारे पास क्या था, हायर हाइड्रोकार्बन था, उसको हमने लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया, उसके फ्रैक्शन में डील कर दिया, उसके छोटे छोटे एग्जाम में उसको ब्रेक डाउन कर दिया। क्रैक का मतलब ऐसा होता है ब्रेक डाउन करना, किसी चीज को भी तोड़ना। तो इसे हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है बच्चों। तो ये इसका जो है आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को जो एग्जांपल है C16H34 है। इसको हीट करेंगे 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास हमें जो होगा हेप्टेन हासिल होगा, उसके साथ एक मॉलिक्यूल जो है प्रोपीन का हासिल होगा और 3 मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमारे पास इथीन के हासिल होंगे। तो ये हमारे पास जो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है। अब इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस के हम अगर डिस्कस कर लें, थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात यह कि जब हम पेट्रोलियम हासिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ जो है हमारे पास पेट्रोलियम, तो वो क्या था, हमें 20% गैसोलीन या ऑयल देते हैं, तो वो इसकी जो है कंसंट्रेशन कम होती है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो इसकी कंसंट्रेशन को, इसकी जो मिकदार है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक तो बेनिफिट ये होगा कि हम इसकी जो गैसोलीन ऑयल है उसकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का प्रोसेस हम करते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम जो है गैसोलीन ऑयल या पेट्रोल वगैरह इसमें के ज़रिए हासिल हो सके, उसकी परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए। दूसरा जो प्रोडक्ट जो है इसका बेनिफिट है, इसमें बाई प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं बहुत सारे। जैसे अभी हमने देखा है कि ये एक तो हमारे पास ये हो गया, ये फर्ज करें ये हमारे पास हेप्टेन है, ये ऑयल है, ये गैसोलीन है, और इसके साथ साथ हमें जो है फ्रैक्शन हासिल हुआ है, जैसे इथीन हासिल हो गया या इथाइन हासिल हो गया या प्रोपीन हासिल हो गया। तो ये बाई प्रोडक्ट हासिल होते हैं, और ये जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं या कंपाउंड उनको बनाने के लिए यूज होते हैं। यानी कि ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह भी इसके जरिए हासिल हो सकता है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम इसके डिस्कस करते हैं टाइप्स।
इसकी जो टाइप्स जो है मोस्टली हमारे पास तीन तरह की इसकी टाइप्स होती है। एक होती है कैटालिटिकल क्रैकिंग, स्टेम क्रैकिंग, ठीक है। हमारे पास जो इसकी तीन टाइप्स होंगी, एक हमारे पास क्या होगा थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिकल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। ये तीन टाइप्स की होती है। इसको हम कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो टाइप्स है। नंबर 1 पे इसकी जो टाइप्स है वो है थर्मल क्रैकिंग। क्या है ये थर्मल क्रैकिंग? थर्मल क्रैकिंग क्या है, देखिए नाम से पता चले हीट के जरिए। अगर इसकी आप डेफिनेशन ये कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच हाई हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। या इसको जब किसी चीज को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन को, उसको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे हम कहेंगे थर्मल क्रैकिंग। थर्मल मीन हीट, कि जब किसी चीज को कि किसी हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसे हम कहेंगे थर्मल क्रैकिंग। उसके बाद जो है दूसरी जो चीज है वो है हमारा दूसरा जो इसकी टाइप है, नंबर 1 जो है थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 पे हम जो है इसको कहेंगे कैटालिटिकल क्रैकिंग। कैटालिटिकल क्रैकिंग क्या होता है? देखिए ये कैटालिटिकल नाम से पता चल रहा है कि कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपको इतना कंसेप्ट होगा कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तो तेज कर देते हैं लेकिन केमिकली वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसे हम कहते हैं कैटालिटिकल क्रैकिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वो दो कैटलिस्ट में हम यूज करते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना। इसके अंदर दो कैटलिस्ट यूज होते हैं, एक होगा सिलिका, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहेंगे, और दूसरा जो कैटलिस्ट होगा वो एल्यूमिना। ये होगा Al2O3, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा एल्यूमिना। तो द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिकल क्रैकिंग, ठीक है। इट इज क्लियर बच्चों कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिकल क्रैकिंग। और इसमें जो है दो कैटलिस्ट मोस्टली हम यूज करते हैं, एक होता है सिलिका Si2 और एक होता है एल्यूमिना जिसको हम Al2O3 कहेंगे। इसमें मोस्टली दो कैटलिस्ट यूज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैटालिटिकल क्रैकिंग। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, स्टीम क्रैकिंग। इसका नाम जो है स्टीम का वर्ड आपने सुना होगा, स्टीम क्रैकिंग। देखो जो स्टीम क्रैकिंग क्या होता है, देखिए स्टीम का वर्ड आपने मोस्टली कई दफा जो सुना होगा और केमिस्ट्री में भी इसका काफी जिक्र होगा कि जब हम वाटर को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो जो भाप होते हैं उसी को हम स्टीम कहते हैं। कि जब हम क्या करते हैं जो द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। कि जिसमें हम स्टीम यूज करेंगे, स्टीम मतलब ये कि पानी को जब हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे और हाई हाइड्रोकार्बन के उनके अंदर हम क्या करेंगे स्टीम को गुजारेंगे और उसके जरिए हम क्या करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे, इससे हम कहेंगे स्टीम क्रैकिंग। इट इज क्लियर बच्चों, ये हमारा टॉपिक था। इसका थोड़ा सा मैं आपको दोबारा फीडबैक देता हूँ कि हमारे पास जो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वो प्रोसेस जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसका जो फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हमारे पास जो है C16H34 है, ये हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है, हायर हाइड्रोकार्बन है। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे और कहाँ तक, इन द प्रेशर 700 सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमारे पास क्या होगा, हेप्टेन हासिल होगा, एक मालिक्यूल प्रोपीन का हासिल होगा और 3 जो मालिक्यूल होंगे वो हमारे पास इथीन के हासिल होंगे। और इसको ये प्रोसेस होगा
क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, हाई हाइड्रोकार्बन को लो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। ये था जो है क्रैकिंग की एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट्स मैंने आपको बताया, इंपोर्ट्स भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि इस पहले जो प्रोसेस है कि हमें जो है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो होते हैं उसके जरिए जो हमें ऑयल हासिल होता है वो 20% होता है, लेकिन इसकी जो खपत होती है, उसकी जो यूजेस है बहुत ज़्यादा है हमारे जो है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री में इसका बहुत इस्तेमाल है। तो हर कंट्री जो है कोशिश करते हैं कि इसकी जो सप्लाई है मैक्सिमम प्रोवाइड की जाए। तो इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, इसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें यहाँ जो मैक्सिमम ऑयल वगैरह गेन हासिल होता रहे, गेन करें हम उससे, ठीक है। और दूसरा जो है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनका भी बड़े बेनिफिट होता है, क्योंकि ये जो बाई प्रोडक्ट होते हैं इनको और बहुत सारे जो मटीरियल होते हैं या कंपाउंड होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए एज रॉ मटीरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे इथीन है, ये प्लास्टिक रबड़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा बेंजीन हो गई, बेंजोइक एसिड हो गया और नाइट्रोबेंजीन वगैरह, ये भी बाई प्रोडक्ट हासिल होते हैं और इनके जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।